अनपढ़ की शादी शहर की लड़की से हो गई। अब लड़का तो बेचारा गवार गांव का, बिल्कुल अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं था। बेटी बीएससी थी, विवाह हो गया। अब एक दिन वो भोले वाले इंसान कहने लगे, अम्मा देखिए बहुत दिन हो गए, अब मैं बोले वाला हूँ। तो मैया बोली, बेटा तू पढ़ा लिखा तो है ना, गवार है, तू कैसे जाएगा? अब गवार इंसान बोले, मैया मैं चलो जाऊंगा। मैया बोली, सुन मेरी बात। मैया समझा रही गवार को कि देख, ससुराल में जाके ज्यादा किसी से फालतू ना बोले बेटा, हाँ जी और ना जी में ही जवाब दे मैं बस। और ससुराल में ऐसे मत बैठ जाइए जैसे नीचे बैठा है। जो सबसे ऊंचा आसन होता है ना, वहां बैठते हैं। कभी जाके तू ऐसे पागलों की तरह बैठ जा, कोई ये कहेगा गवार ही दिखे बिल्कुल। बोले ठीक है भैया। अब 4 पराठे सेक दिए। मैं बता दूंगा, बता दूंगा। ये लाके यहाँ रख लो, लाके यहाँ रख लो। हाँ। अब भोले वाले इंसान ने कहा, भैया लाओ 4 पराठे सेक दो। हम चले ससुराल। अब पराठे लेके गए। दूर ससुराल थी, रेल का सफर था, ट्रेन का। अब ट्रेन में बैठ के गए, पराठे खा लिए, ससुराल में पहुंच गए, स्टेशन पे उतर गए। अब वहां ससुर जी आए उनके लेने। तो भोले वाले इंसान, मैया ने कह दिया केवल हाँ जी नानी में जवाब देना बेटा, फालतू बोले ना। तो ससुर जी आए। ससुर जी बोले, दामाद जी ठीक हो? बोले ना जी, क्योंकि भाई मैया ने 2 ही बात बताई, हाँ जी और ना जी में जवाब दिए बेटा, फालतू ना बोलते हैं। ससुर जी बोले, कुछ सफर में दिक्कत आई क्या? बोले हाँ जी। बोले ओहो, ससुर हमारे दामाद जी परेशान हो गए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अम्मा जी ठीक हैं? बोले ना जी। कैसे बीमार हो गई? बोले हाँ जी। अब उन्हें ये पता नहीं हाँ जी कहाँ लगाऊं और ना जी कहाँ लगाऊं। हाँ जी और ना जी में जवाब, क्योंकि मैया ने कह दिया ज्यादा बोलोगे तो भैया ससुराल वाले पहचान जाएंगे। अब पहुंच गए ससुराल। साली जी बोली, जीजा जी ठीक हो? बोले ना जी। ओह जीजा बीमार हो गए? हाँ जी। कैसे अब हमारी दीदी को लेने आए हो? बोले ना जी। बोले जीजा हमारे बहुत अच्छे हैं, तो हमारी बहन और दिन रहेगी यहाँ। बोले हाँ जी। अब उन्हें ये पता नहीं हाँ जी कहाँ लगाऊं, ना जी कहाँ लगाऊं। कितने बोले वाले। अब बोले, अब उन्होंने देखा भाई माँ ने कह दिया ससुराल आ गए, सब लोग तो कुर्सी पे बैठे, मैं कहाँ बैठूं? माँ ने कह दिया ऊंचे सिंहासन देखना। अब वो देख रहे हैं तो सामने से पलवारी खड़ी है, सबसे ऊंची तो वही कमरा में। माँ ने कह दिया ना ऊंचे आसन पे बैठे हैं। अब वो साहिबान कुर्सी लगा के और बक्सा पे पैर रख के सीधे से पलवारी पे बैठ गए। अब जब से पलवारी पे बैठ गए तो साली जी कह रही, अरे जीजा जी आ जाओ। बोले ना जी। अरे कैसे ऊपर ही बैठे रहोगे से पलवारी पे? बोले हाँ जी। हे भगवान। अरे जीजा जी आ जाओ। बोले ना जी। अब बताओ गवार आदमी से और क्या कहे? वो तो समझा रही है और वो उन्हें ये पता नहीं हाँ जी कहाँ लगाओ ना जी कहाँ लगाओ। अब उनकी धर्मपत्नी जो थी बोली मैं खाना खिला दूं। अब तुम भी जानते हो उधर मत देखो, ये भोग है गोवर्धन का, 56 प्रकार का भोग, कथा सुन लो। अब घरवाली ने सोचा भोजन खिला दो। अब जैसे ही शहरों में तो तुम जानते हो छोटी छोटी पूड़ी होती है, अपने गांव में फिर भी बड़ी बना लेते हैं, लेकिन शहर में छोटी छोटी। अब एक पूड़ी आए भाई, साली बोली जीजा जी गरम गरम खाइयो, एक एक पूड़ी ला रही हूँ। बोले ठीक है जी लाओ। अब खाने बैठ गए, वो तो गांव के गवार। अब एक पूड़ी में से एक ही रस्सा बना और सब्जी में भी जो खा जा। अब ऐसा करते करते 2-3 बार हो गए। अब उनकी बहू घरवाली जो थी वो देख रही रसोई घर में से, हे भगवान ये एक पूरी एक संग खा जा, मेरी बेइज्जती और करा रहे हैं। मेरी बहन भी देख रही है, मेरी माँ भी देख रही है। तब वो बोली कि हमने मुंह से कहूं तो भी बेइज्जती हो रही है, क्या हमारे जीजा इतना भी ना जानते?
अब इशारे से कह रही हूँ रसोई घर में से, हाँ जी एक में से दो कर लो। तो भोले वाले तो इंसान थे, वो कह रहे अच्छा ये कह रही है एक एक ना दो दो खाओ, एक एक पूरा कह रही, दो दो को कह रही है, दो दो से काम चलेगा भाई। अब उन्होंने दो दो पूड़ी उठाई एक संग और सब्जी से लगाई दाल में। बोले हे भगवान, अब इशारा कर रही है ऐसे करके, अरे महाराज दो में से चार। बोले अच्छा दो दो से काम नहीं चल रहा, ये कह रही है चार चार खाओ। अब जब चार चार पूरी आई तो चार चार खाने लग गए। अब कभी कभी जब हम परेशान हो जाए तो कहते हैं ना हे भगवान, कहते हैं ना सर में हाथ मार के, तो रसोई घर में से कह रही है हे भगवान मेरा नसीब फूट गया। तो भोले वाले इंसान कह रहे अच्छा मेरी पत्नी ये कह रही है सब पूड़ियों को उठाओ और माथे से लगाओ। तो वो चार पांच पूड़ी जो आई और माथे से लगाई। बोले हे भगवान मैं क्या करूं। अब घरवाली कहने लग गई रोटी खा ली। बोले ना जी। और खाओगे? हाँ यही तो है वो, खिड़की तो पता चल रही है यही है। भोले वाले इंसान गांव के गवार यही है, जब तो डकार ले रहे हैं। अब जितनी घर में पूरी सिकी वो सब कोई खा गए, खाते चले गए खाते चले गए। जीजा जी और लाऊं? हाँ जी। अब वो बोली कि हाँ जी राजी में जवाब दे रहे हैं, पूरी तो आ गई। बोली जीजा जी सब्जी लाऊं? ना जी, अब खाली पूरी खाओ। भोजन खा करके ससुर जी बोले चलो तुम घुमा लाए, भाई खाना खाया है शाम का समय, चलो घुमा लाए। बोले चलो। अब घूमने गए तो गांव के पास में ही नहर चल रही है। अब नहर में पानी चल रहा था तो बेर बेर वो भोले वाले इंसान कहे अपने ससुर जी से, ससुर जी ये नहर किसने खुदवाई? अरे एक बार हो गए, दो बार हो गई पूछते हुए, पांच छह बार हो गए, ससुर जी बता दो ये नहर किसने खुदवाई। अब ससुर जी को तो पहले से गुस्सा आ रहा था, शहरी तो पूरी खा गए, सोफा सर अलमारी में बैठ गए, तो ससुर जी तो भूले बैठे। ससुर जी बोले मूर्ख, आधी तेरे बाप ने खुदवाई और आधी मैंने खुदवाई। तो भोले वाले इंसान कह रहे हैं ससुर जी हमारे बाप आए हैं, हम नहर खोदने। तो ससुर जी बोले मूर्ख, आधी तो तेरे बाप ने ऐसा खुदवाई कि तुझ जैसा गवार पैदा किया जो कुछ जानता ही ना, और आधी मैंने इसलिए खुदवाई कि अपनी पढ़ी लिखी बेटी तेरे संग में आ गई। इसलिए बेटी का जब विवाह करें तो बेटा भी पढ़ा लिखा हो, जोड़ी का संयोग ऐसा होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि लड़का तो गवार अनपढ़ और जमीन है 50 बीघे, तो जमीन के लालच में आ गए कर दे, वो खुशी रहेगी। कैसे खुशी रहेगी? यही कहानी होगी जो अभी कथा सुनी है। और ये चेतन चौहान जी 10 रुपए, अनिल और जयकरण ये भी 10 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। सदा ही जय जयकार हो।